इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतने भारी भरगुम तेंदुए को पकड़कर हवा में उछालकर दूर फेंक दिया है। तीनदो अमजई देखकर अपनी जगह पर जोर से गिरा। इसकी हिम्मत शायद जवाब दे चुकी थी, इसलिए इसने दूसरी बार हमला करने के बजाय भाग जाने में आफियत जानी और वो गुर्राता हुआ भागने लगा। उसके भागे का अंदाज बता रहा था कि इसके जिस्म की हड्डियां कई जगह से टूट चुकी हैं। तुम हैरत अंगेज इंसान हो, मेरे तीरों को पकड़कर तोड़ देते हो, तेंदुए को भी मार भगाया क्या चीज हो तुम आखिर? जूलियन बोल रही थी और उसे जवाब देने के बजाय मैं आगे बढ़ने लगा। काफी देर हो चुकी थी। मुझे डर शहवार और रानी खौलापरी की फिक्र हो रही थी। मैं जल्द अज जल्द उनके पास पहुंचना चाहता था। मैं तेजी से चल रहा था, जूलियन भी मेरे साथ चल रही थी और फिर हम इस जगह पहुंच गए जहां मैं डर शहवार और रानी खौलापरी को छोड़कर गया था। यहां पहुंचकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। डर शहवार और रानी खौलापरी यहां नहीं थी। मैं परेशान होकर उधर उधर देखने लगा। मैंने उनको आवाजें देनी शुरू कर दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर वो दोनों कहां चली गई थी? मैं सर पकड़कर नीचे बैठ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, उन दोनों को कहां तलाश करूं। इतना बड़ा जंगल था। क्या हुआ? जूलियन मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। तो मैंने कहा, अपनी साथी को मैं यहां छोड़कर गया था, लेकिन वो यहां नहीं है। तुम्हें इसे एक के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत खतरनाक जंगल है। मैंने उठते हुए जूलियन को देखा। इसे मैंने खौलापरी के बारे में नहीं बताया था कि वो दर शहवार की हिफाजत कर रही थी और ये कि दर शहवार खुद एक जिनजादी है। अफ्रीका का जंगल, इसमें रहने वाले दरिंदे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम इस जंगल की रहने वाली हो, जंगल के मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ मालूम होगा। हाँ, मैं पैदा ही इस जंगल में हुई हूं। इसी जंगल में खेल कूद कर जवान हुई हूं। इसी जंगल में हमारा कबीला आबाद है। हमारे बाप दादा इस जंगल के बासी हैं। फिर भला मैं इस जंगल के बारे में कैसे नहीं जानती होंगी? बहुत बातूनी लड़की थी। अब मुझे ये बताओ, मैं अपनी साथी को कहां तलाश करूं? हाँ, ये मसला है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ मेरे कबीले चलो, वहां बड़ों से मशवरा करते हैं। मैं कबीले के सरदार की बेटी हूं। मुझे यकीन है मेरा कबीला तुम्हारा ये मसला हल कर देगा। हमारे कबीले के लोग तुम्हारी साथी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। जूलियन की ये बात मुझे पसंद आई, क्योंकि मैं जंगल से नावाकिफ था। अकेले जंगल में भटकने से बेहतर था कि जूलियन के कबीले की मदद ली जाए और उनकी मदद से दर शहवार, दोगुन जिन और मैं यौन को तलाश किया जाए। लिहाजा मैं जूलियन के साथ चल पड़ा इसके कबीले की तरफ। तुम्हारा कबीला कितनी दूर है? काफी दूर है, चलना पड़ेगा। अब ये जंगल है, शहर तो है नहीं जो हमें सवारी मिल जाएगी। दूसरे में शिकार के लिए निकली हूं। कबीले वापस जाने से पहले मुझे शिकार करना पड़ेगा। अपना शिकार लेकर ही मैं कबीले वापस जाऊंगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम और तुम्हारे साथी अफ्रीका के जंगल में क्या करने आए हो? क्या तफरी करने आए हो या किसी मकसद के तहत आए हो? इतना बोलने के बाद जूलियन खामोश हुई तो मैंने कहा, अफ्रीका में हमारी एक साथी के अंकल रहते हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? जूलियन ने चौंका। लीचिन। मैं यौन के अंकल का नाम बताया है। यौन ने सफर में निकलने से पहले अपने अंकल का नाम बताया था, इसलिए मुझे याद था। अच्छा, वो लीचीन जो अफ्रीका में अपना कराटे क्लब चला रहे? हाँ वही। क्या तुम उनको जानती हो? हाँ, उनको कौन नहीं जानता। वो अफ्रीका में काफी मशहूर शख्सियत हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन आजकल उन पर मुसीबत आई हुई है। उनके बेटे को भी अगवा कर लिया गया है। उनके बारे में तुम तो अच्छी खासी मालूमात रखती हो। ये बताओ, उनके बेटे को किसने अगवा किया है? मेरे फादर ने मुझे बताया है कि अफ्रीका में हम जिस पट्टी में रह रहे हैं, इसकी जमीन के अंदर कोई खास कीमती धात दफन है और एक ग्रुप है जिसमें अफ्रीका के अलावा दूसरे ममालिक के अमीर और गुंडे टाइप के लोग शामिल हैं। वो गैर कानूनी तौर पर इस धात को निकालने के लिए यहाँ खुदाई करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उनको ये इलाका खाली चाहिए। इलाका खाली करवाने के लिए वो लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और उनके इस काम में मेरे फादर के अलावा तुम्हारी दोस्त के चीनी अंकल रुकावट बने हुए हैं। इसलिए उन्होंने लीचिन के बेटे को अगवा कर लिया है ताकि वो उनके काम में मुदाखलत से बाज आ जाए। वो तो सारा ये मसला है। मैंने जूलियन की बात सुनकर सोचना शुरू कर दिया। यानी मैं यौन के अंकल लीचिन को ये मसाइल दरपेश थे जिनकी वजह से उन्होंने मैं यौन के फादर को बुलवाया था।
और मैं यौन के फादर ने अपनी मसरूफियत की वजह से हमें उनकी मदद के लिए अफरीका भेज दिया था और अफरीका आते ही हमारे तैयारे पर हमला हो गया था, जिसकी वजह से हम चारों जुदा हो गए थे। क्या सोच रहे हो? जूलियन मुझे सोचता देखकर बोली। कुछ नहीं, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, और इसी वक्त एक ज़ेरेला सांप दरख्त से उड़ता हुआ आया था। जूलियन की गर्दन इसका निशाना थी, लेकिन मैंने इसे जूलियन की गर्दन पर डसने से पहले ही अपने सीधे हाथ से पकड़ लिया था। सांप का सर मेरे हाथ के शिकंजे में था और सांप मेरे हाथ में गिलबिला रहा था। जूलियन हिरासाहे नजरों से मुझे और सांप को देख रही थी। ये बहुत ज़ेरेला सांप है, इसका डसा पानी नहीं मांगता, इसे मार दो, फौर आमर दो। जूलियन खौफजदा लहजे में बोली। तो मैंने सांप का सर जोर से जमीन पर मारा। सांप तड़प तड़प कर मर गया। शुक्र है तुमने मेरी जान बचा ली, अगर ये सांप मुझे काट लेता तो मैं अब तक मर चुकी होती। सुनहरी रंगत वाले नौजवान, तुम क्या चीज हुआ? एक तेंदुए को तुम हाथों से पकड़कर फेंक देते हो, सांप को आसानी से अपनी गिरफ्त में ले लेते हो, तीर को पकड़कर तोड़ देते हो। तुम्हारी शख्सियत ऐसी है कि दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, तुम में यकीनन कोई खास बात है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, वरना मैं भी एक आम लड़का हूं। मैंने जूलियन को मुतमईन करने के लिए कहा। लगता नहीं है, जूलियन हंसते हुए बोली, और इसी वक्त इसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। वो पेड़ के पत्ते खा रहा था। जूलियन ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कमान में तीर चढ़ाकर हिरन पर दाग दिया। इसका निशाना अच्छा था, तीर हिरन के जिस्म के आर पार हो गया, हिरन गिर गया। जूलियन ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी कमर में लगा हुआ खंजर निकाला और हिरन की गर्दन पर फेंक दिया। हो गया मेरा शिकार, अब उसे लेकर मैं अपने कबीले जाऊंगी। उसने हिरन को उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। काफी देर चलने के बाद जूलियन का कबीला नजर आने लगा था। इसका कबीला गेंस फूंस की झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था। जंगल के अंदर ही मैदान था जिसमें झोंपड़ियां बनाई गई थीं। कबीले के अर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे जिन्होंने कबीले को छुपा रखा था। दरख्तों की वजह से दूर से कबीला नजर नहीं आता था। जूलियन को आते देखकर कबीले की कुछ औरत जो जंगली लिबास में मलबूस थीं जूलियन के करीब आ गईं। जूलियन और इसका लिबास उन औरतों से मुख्तलिफ था। ये शायद इस वजह से था कि जूलियन कबीले के सरदार की बेटी थी, लेकिन जूलियन की रंगत भी इन औरतों से साफ थी। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई। इन औरतों में से एक ने जूलियन के हाथों से शिकार किया हुआ हिरन ले लिया। औरतों की निगाहें मुझ पर जिमी हुई थीं। वो सब मेरे बारे में जूलियन से पूछना चाहती थीं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जूलियन सरदार की बेटी थी। जूलियन हिरन पकड़ाने के बाद मुझे साथ लेकर आगे बढ़ गई और एक बड़ी सी झोंपड़ी के सामने पहुंचकर रुक गई। इस झोंपड़ी के अर्द गिर्द काफी फासले तक का नटों की बाड़ बनाई गई थी। जूलियन और मैं अभी कांटों की बाड़ के पास ही खड़े थे कि झोंपड़ी के अंदर से एक लंबा चौड़ा अफ्रीकी आदमी और गोरी रंगत की अंग्रेज औरत निकलकर हमारी तरफ आने लगी। ये मेरे फादर और मम्मी हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मेरी मम्मी गोरी क्यों है, तो उसकी वजह मैं बताती हूँ। मेरे फादर ने एक अंग्रेज औरत जो अफ्रीका घूमने आई थी, इसकी जान एक अजदे से बचाई थी, लिहाजा इसने अपनी बेटी की शादी मेरे फादर से कर दी। इसलिए मैं अपनी मम्मी की वजह से थोड़ी सी गोरी हूँ। लड़की बहुत बातूनी थी, कोई बात छुपा कर नहीं रखती थी, फौरन ही हर बात फर बताने लगती थी। और मुझे ये वजह भी समझ आ गई कि जूलियन कबीले की बाकी औरतों से मुख्तलिफ क्यों थी। जूलियन की मम्मी और फादर हमारे पास आकर खड़े हो गए। इन दोनों की नजरें मुझ पर ही थीं। वो सवालिया निगाहों से मुझे देख रहे थे। फादर, ये मेरा दोस्त सामी है। लीचुन की मदद के लिए चीन से इसके भाई ने इसे और उसके कुछ साथियों को भेजा था, लेकिन एक हादसे की वजह से इसके साथी इससे बिछड़ गए और ये मुझे मिल गया, लिहाजा मैं इसे साथ ले आई। और ये कमाल का लड़का है। तेंदुए को उसने हाथों से पकड़कर दूर फेंक दिया। एक जहरीली सांप से इसने मेरी जान बचाई। जूलियन खामोश हुई तो इसका फादर बोला, ये तुमने अच्छा किया जो तुम उसे अपने साथ ले आई। मुझे लीचुन ने इत्तला दे दी थी कि इसके कुछ मेहमान चीन से आ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनके तैयारे पर लागा गैंग ने हमला करके उसे तबाह कर दिया है, क्योंकि लागा गैंग को भी पता चल गया था कि लीचुन ने चीन से अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को बुलवाया है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि लीचुन का एक मेहमान मेरे सामने जिंदा खड़ा है।
जूलियन के फादर की बात सुनकर मेरी समझ में ये तो आ गया था कि हमारे तैयारे पर किसने हमला किया था और क्यों किया था। ये लागा गैंग किया है अंकल, मैंने जूलियन के फादर से पूछा। लागा गैंग एक गैर कानूनी काम करने वालों की गैंग है। ये पूरी दुनिया में अपने जराइम की वजह से मशहूर है, बहुत पावरफुल गैंग है। पूरी दुनिया में इस गैंग का एक जाल बिछा हुआ है। ये गैंग किसी भी मुल्क में मुदाखलत करके इसकी हुकूमत गिरवा सकती है। यहाँ अफ्रीका के इस इलाके की जमीन में सुना है कोई कीमती धात दफन है, जिसकी वजह से ये गैंग इस इलाके पर अपना कब्जा चाहती है ताकि खुदाई करवा कर कीमती धात निकाल सके। लेकिन हम कुछ कबीलों और खास कर लीचन ने उन्हें इस काम से रोक रखा है। हम लोग लागा गैंग के रास्ते में दीवार बने हुए हैं, जिसकी वजह से लागा गैंग हमारी दुश्मन बन गई है और हमें खत्म करना चाहती है। वो बहुत असर रसूख रखने वाली पावरफुल गैंग है। दुनिया के कई ममालिक के बंदे इस गैंग में शामिल हैं। हम इसे ज्यादा अरसे तक रोक नहीं सकते हैं। ये बात है, मैंने जूलियन के फादर की बात सुनकर कहा। लेकिन हम इस गैंग को रोक देंगे। लेकिन वो कैसे? तुम्हारे बाकी साथी तो मारे जा चुके हैं। जूलियन के फादर की बात सुनकर ने कहा, नहीं, वो जिंदा है।